आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार सारा दयाराम प्रसादी जन समाजी समिति की तरफ से रचनाकार दयाराम प्रसादी के भजन आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन। मुसाफिर सोच ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है। मुसाफिर सोच ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है। क्या पाया तूने आकर यहाँ, क्या गमाया है। क्या पाया तूने आकर यहाँ, क्या गमाया है। नहीं क्या पुकार किसी पर, नहीं किया पुकार किसी पर, भ्रष्टाचार बढ़ाया है। मुसाफिर सोच ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है। मुसाफिर सोच ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है। फूल अनेक मिले जग में, गंध उनकी पाया है। फूल अनेक मिले जग में, गंध उनकी पाया है। चूस कर रस फूलों का, चूस कर रस फूलों का, मधुमक्खी ने शहद बनाया है। मुसाफिर सोच ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है। मुसाफिर सोच ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है पुकार लघु जीव का, शहद जन जन ने खाया है उपकार लघु जीव का, शहद जन जन ने खाया है। कर पुकार अपने जीवन में, कर पुकार अपने जीवन में, जैसा मधुमक्खी ने सिखाया है। मुसाफिर सोच ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है। अने फूल अनेक किसी वनस्पति, रचना में अंतर पाया है। एक से अनेक मिली वनस्पति, रचना में अंतर पाया है। बीज अनेक फल अनेक, बीज अनेक फल अनेक, स्वाद में अंतर आया है। मुसाफिर सोच ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है। मुसाफिर सोच ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है। हर जीव के जीवन का कर्म ही आधार बनाया है। हर जीव के जीवन का
कर्म ही आधार बनाया है। हर प्राणी को ऑक्सीजन मिले, हर प्राणी को ऑक्सीजन मिले, वायुमंडल बनाया है। मुसाफिर सोच ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है। मुसाफिर सोच ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है। परम तत्व की जय जयकार, मूल तत्व की जय। परम तत्व जयते, मूल तत्व जयते। सब श्रोतागणों और साथियों, भक्तजनों, श्रद्धालुओं, संतजनों, महापुरुषों, इस भजन में आपके जीवन को, आपको मुसाफिर कहा गया है और समझाया गया है। हे मुसाफिर, समझ ले मन में, परम तत्व ने क्यों पठाया है। परम तत्व जो पूरे, परम तत्व ईश्वर एक शक्ति है, परमात्मा एक शक्ति है, जो परम तत्व के नाम से रचनाकार ने यहाँ उसकी चर्चा की है, आराधना की है और श्रद्धा भाव से उसके गुणों का गुणगान किया है और बताया गया है। क्या पाया तूने आकर यहाँ, क्या गंवाया है। रचनाकार कहते हैं, हे मुसाफिर, तूने आकर के, हे मन मुसाफिर, तूने आकर के यहाँ क्या पाया और क्या गंवाया है। इस चर्चा पर जरा विचार पर, इस बात का विचार करें और सोचें। नहीं किया पुकार किसी पर, नहीं किया पुकार किसी पर, भ्रष्टाचार बढ़ाया है। और तूने यहाँ आकर के क्या है कि यहाँ पर आकर के तूने उपकार तो क्या नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार जरूर बढ़ाया। फिर आगे कहा गया है रचनाकार ने अपनी रचना में, फूल मिले अनेक जग में, गंध उनकी पाया है। तुझे अपने जीवन में अनेक फूल मिले और उनकी गंध भी तुझे सूंघने के लिए मिली और गंध से मन खुश रहा, तेरा जीवन खुश रहा। लेकिन उनसे पाया क्या, उनसे सीखा क्या तुमने। चूस कर रस फूलों का, चूस कर रस फूलों का, मधुमक्खी ने शहद बनाया है। अब आप देखिए, तुमने तो जो किया वो आप जानो, लेकिन मधुमक्खी की तरफ देखो, उसने फूलों का रस चूस कर और शहद बनाकर तैयार किया, जो तुम्हारे दुख तकलीफ में, परेशानियों में काम में आता है। तुम्हारे हर रोग में वो काम आता है। शहद तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वो उस छोटे जीव ने शहद अपने लिए नहीं चूसा, अपने लिए इकट्ठा नहीं किया, केवल दुनिया के लिए इकट्ठा किया और जन जन ने उसका फायदा लिया। आगे कहते हैं, इन बातों से सोचते हुए मुसाफिर, हे मानव, हे महापुरुष, अपने मन में सोच जरा, ईश्वर ने तुझे क्यों भेजा है, क्यों भेजा है, क्यों इस दुनिया में आपको प्रकट किया है उपकार लघु जीव का, शहद जन जन ने खाया है। और क्या है, और समझाया है। देखो कि एक छोटे जीव
का कितना बड़ा उपकार है, वो आपके लिए शहद को जंजन ने खाया है। देखिए, शहद मधुमक्खी ने तैयार किया, वो अपने लिए नहीं किया, दुनिया के लिए किया, जंजन के लिए किया, हर मनुष्य के लिए किया है। और उसका जंजन ने शहद खाया भी। इसी प्रकार हमें ये मधुमक्खी के जीवन से शिक्षा मिलती है। क्या कहते हैं रचनाकार अपनी रचना में, कर उपकार अपने जीवन में जैसा मधुमक्खी ने सिखाया है। हे मनुष्य, हे जीव, ऐसा ही उपकार अपने जीवन में करके देख और करता रहे, क्योंकि मधुमक्खी से हमने यही सीखा है। मधुमक्खी की छोटे जीव मधुमक्खी से के जीवन से हमने ये सीखा है कि उसने जीवन और उपकार के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे उपकार के लिए, हमारी मदद के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए शहद बनाया। तो ये उपकार उस जीव का हम भूल नहीं सकते। हमें उसका उपकार मानना चाहिए और उससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी मधुमक्खी की तरह उपकार करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए। और आगे रचना में कहा गया है, इसके साथ साथ बात ये भी है, उपकार करने से हमारे अंदर संस्कार पैदा होते हैं। और जब संस्कार पैदा होते हैं, वही संस्कार, हमारे संस्कार को देखकर दुनिया संस्कार वैसे ही सीखती है। और वैसे ही सीखती है तो संस्कार पहले हमें सीखना है, और जब हम सीखेंगे तो हम दूसरों को संस्कार सिखा सकते हैं। उन संस्कारों का फ़ायदा हमें हमारे अतिरिक्त दूसरों को मिलेगा, और दूसरों को जब संस्कार मिलेगा तो वो जीवन में उपकार करना सीखेंगे। उपकार जब भी कर सकते हैं जब हम अपने आप में संस्कारी बने। आगे कहा है रचनाकार ने, एक से अनेक मिली वनस्पति रचना में अंतर पाया है, और उस मालिक ने इस दुनिया में एक से अनेक वनस्पति बनाई है, और हर वनस्पति की रचना अलग अलग है। तो ये सब वनस्पति हैं तो हमारे आपकी सुविधा के लिए। और क्या बताया है, बीज अनेक फल अनेक, स्वाद में अंतर पाया है। और उस प्रभु ने कितनी चमत्कार, उसका प्रभु का कितना चमत्कार है और दिव्य चमत्कार है, दिव्य रचना है कि बीज अनेक फल अनेक। जब बीज अनेक हैं तो फल भी अनेक है, और फल अनेक हैं तो अनेक फलों का अलग अलग स्वाद भी है। सबके स्वाद में अंतर मिलेगा, और सबके स्वाद अलग अलग आपको रुचि देते हैं, आपको आनंद पैदा करते हैं, आपका मन खुश होता है, आपका स्वास्थ्य बनता है। तो ये उपकार है उस मालिक का, उस परम तत्व का, उस परम तत्व शक्ति का। ये उपकार हमारे लिए, हमें जो पैदा किया है, ये सब सुविधाएं तुम्हें पहले ही उपलब्ध कर रखी हैं। तुम्हारे जीवन से पहले ही आप इस संसार में ये सुविधाएं मिली हैं आपको। और आगे रचनाकार ने अपने भजन में समझाया है, हर जीव के जीवन का कर्म ही आधार बनाया है। और कितनी बड़ी विशेषता और कितनी बड़ा ज्ञान इस लाइन में रचनाकार ने आपके लिए खोल दिया है, जो कि इस ज्ञान की बराबरी आप किसी भी मूल्य से नहीं आंक सकते। इस ज्ञान का मूल्य अमूल्य है, और ये ज्ञान अमूल्यवान है, इसका मूल्य नहीं किया जा सकता। इस एक लाइन में कितना बड़ा ज्ञान आपको दिया है रचनाकार ने। हर जीव के जीवन का कर्म ही आधार बनाया। देखिए, हर जीव का जीवन जो बनाया है एक कर्म के आधार पर बनाया है। उसका जीवन कर्म के आधार पर चलता है। जो ऐसा जो जीव है वैसा ही उसको कर्म दिया है ईश्वर ने, मालिक ने, परम तत्व शक्ति ने अपनी रचना से, अपनी
चमत्कार से ये सब कुछ कि कर्म दिया है आपको, कर्म के आधार पर ही आपका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास, पारिवारिक विकास, व्यक्तिगत विकास सब निर्भर है कर्म के आधार। हर प्राणी को ऑक्सीजन मिलती वायुमंडल बनाया, और कितना बड़ा तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए, तुम्हारा जीवन जीवित रहे, जीवन चलता रहे, जीवन लंबी आयु पाए, उसके लिए क्या तुम्हें ऑक्सीजन दी है, जिससे कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारे प्राण ऑक्सीजन से हर पल चार्ज होता रहता है, उससे ऊर्जा शक्ति मिलती रहती है ऑक्सीजन से, और हमारा जीवन चलता रहता है, जीवन बरकरार रहता है, तत्पर रहता है, कार्यरत रहता है, क्रियाशील रहता है, गतिमान रहता है, प्रगतिशील रहता है, परिवर्तनशील रहता है हमारा जीवन। तो वो वायुमंडल बनाया, जिससे वायुमंडल एक भंडार है, जिससे ऑक्सीजन आपको लगातार मिलती रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ रचनाकार ने अपने रचना में सभी प्रकार से तुम्हें ज्ञान समझाया है, और ज्ञान ये जो है आपके सामने रचनाओं के द्वारा प्रकट किया गया है। इन ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, इन ज्ञान को सीखने के लिए, इस ज्ञान को जानने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए हमें दयाराम पुरुषार्थी जन सामाजिक सेवा समिति से चल रहे दयाराम पुरुषार्थी जन चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप हमेशा इस ज्ञान को सुनते रहें। आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। परम तत्व की जय जयकार हो, मूल तत्व की जय जयकार हो, सब जग का कल्याण हो, जन शांति अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे। परम तत्व जयते मूल तत्व।